Friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी वीडियो है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 7 एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर की यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और डेली ही हम हर एक यूनिट का 1 या 2 पॉइंट लेकर चलेंगे और मैं आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, जो यूनिट फर्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति, इस यूनिट के 1.1 डिस्कस करेंगे। ये वाला पेपर थोड़ा लेंथी है तो इसको एक ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। हर एक वीडियो में कोशिश करूंगी 1 या 2 पॉइंट लेकर चलूँ। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। शिक्षा मानव जीवन की आवश्यकता है कि जो शिक्षा है वो मानव जीवन की एक आवश्यकता है। मानव और मानव सभ्यता का विकास केवल शिक्षा के ही परिणाम से है कि मानव और मानव की सभ्यता का जो विकास है वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही होता है। वास्तव में शिक्षा मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही जुड़ी है कि अगर रियल में देखा जाए तो शिक्षा मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही जुड़ी है। मानव जीवन को निरंतर और सुंदर बनाए रखने के लिए शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। Education is a necessity of human life. The development of human and human civilization is the result of education only fact. Only in fact education is connected with human existence. Education is an essential element to keep human life continuous and beautiful. कि जो शिक्षा है वो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे ह्यूमन के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और मानव जीवन मतलब ह्यूमन लाइफ को निरंतर चलाने के लिए और उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए शिक्षा हम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा एक व्यापक शब्द है, इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए सभी मतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। जो शिक्षा है वो काफ़ी व्यापक शब्द है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके इसके वास्तविक अर्थ अगर इसको रियल में समझने के लिए सभी मतों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, जिनके आधार पर इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है कि जिन तत्वों के आधार पर इसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित, व्यापक एवं वैज्ञानिक अर्थों पर विचार किया जाता है कि जो इसलिए शिक्षा का जो प्रकार है वो एक संकुचित भी है, व्यापक भी और वैज्ञानिक अर्थों पर इसका विचार किया जा सकता है। Education is a broad word. To understand its real meaning, it is necessary to analyze all the opinions on the basis of which its real meaning can be clarified. The literal, narrow, and broad, scientific and meaning education can be considered. शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत का एक वर्ड है जिसमें जो शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा शब्द सीखने और सिखाने दोनों के शामिल अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कि शिक्षा शब्द जो है वो सीखने और सिखाने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा से तात्पर्य किसी शिक्षा संस्थान में अथवा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चरित्र, मानसिक तथा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का व्यवस्थित रूप से विकास करना है। कि शिक्षा शब्द का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की संस्थान या फिर अपने टीचर्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके उसके मानसिक और बालक की जो इंटरनल पावर्स है उनको व्यवस्थित करके उनका डेवलपमेंट करना है। The origin of the word education is from the Sanskrit word shiksha, which from means to learn.
The word education is used in the inclusive sense of both learning and teaching. Thus, education means acquiring knowledge is an educational institute or from a group. By doing this, the character, mental, and inherent powers of the child are to be developed in a systematic manner. नेक्स्ट है शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से मिलकर बना है। जो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है। जो एजुकेशन वर्ड एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एजुक्टम शब्द से, एजुक्टम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला ई और ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर से। इसके अर्थ से हम यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है। क्या इसके मतलब से हम सही तरीके से यह समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है वो ह्यूमंस की इंटरनल पावर्स को डेवलप करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है। कि शिक्षा की आवश्यकता के द्वारा हर बच्चों में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित कर उसके कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। जो शिक्षा है वो मनुष्य की अभिक्षमता को विकसित करके नए नए कौशलों को बाहर निकालने का कार्य करती है। From its meaning we can understand well that education works to develop the internal power of man. नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इज अचीव्ड थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन टू ब्रिंग आउट द स्किल ऑफ वर्क्स अ पर्सन बाय डेवलपिंग इज एप्टीट्यूड। तो ये 1.1 था जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ी थी। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसका मीनिंग पढ़ा एजुकेशन का। और आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी था। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये आपको ये पेपर भी काफ़ी इजी लगेगा। बस इस पेपर में थोड़े फिलोसफर्स भी हैं और एक्ट वगैरह भी इसमें हैं, इसलिए थोड़ा सा हार्ड। दो यूनिट इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वरना सारी यूनिट इसकी ईजी ही है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है 1.2 एम ऑफ एजुकेशन। करेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन एज मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर सोशल एफिशिएंसी, सोशल एम, कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन। शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक दक्षता, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और प्रशासन के लिए आजीविका के साधन के रूप में चरित्र शिक्षा। इस पॉइंट में हम एम ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, उनके करेक्टर बिल्डिंग के लिए किस तरह से आप एजुकेशन के थ्रू करेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, उसकी क्रियाएं निरुद्देश्य नहीं होती। सामान्य बालक या विशिष्ट मानव को संक्षिप्त क्रियाओं की पृष्ठभूमि में कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है। जो मनुष्य है एक क्रिएटिव या एक क्रिएचर है कि मनुष्य ही अपनी सारी एक्टिव क्रिएचर होता है जो हर एक चीज़ों को क्रिएटिव बनाता है और उसकी इस क्रियाओं को एमलेस नहीं कहा नहीं, हर एक की क्रियाएं एमलेस नहीं होती, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो। उनकी सारी क्रियाओं का कोई ना कोई लक्ष्य या कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है जो व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा देता है तथा उनके मार्गदर्शन भी करता है। कि जो व्यक्ति को एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें एक मार्गदर्शन देता है। मैन इज़ एन एक्टिव क्रिएचर। His actions are not aimless. There is a goal or purpose in the background of all the actions of an ordinary child or a social human being which inspires the person to take action and also guides him. एम ऑफ एजुकेशन शिक्षा के उद्देश्य
शिक्षा जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अंततः इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। कि उसको सही रूप से चलाने के लिए हमारे खुद के उद्देश्यों की आवश्यकता पड़ती है। देयरफॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रन इट स्मूथली। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औपचारिक शिक्षा का विधान किया जाता है। कि इन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन का विधान किया जाता है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द प्रोविजन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन हैज़ बीन मेड। शिक्षा निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होती है। जो शिक्षा की निश्चित उद्देश्यों की जो आवश्यकता है वो इन निम्नलिखित तथ्यों पर बेस्ड होती है। द नीड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। सो फर्स्ट है हमारा औपचारिक शिक्षा विधान, मतलब फॉर्मल एजुकेशन लीगलाइजेशन। इस शिक्षा का विधान नहीं इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। इससे इनका महत्व स्पष्ट है कि शिक्षा की प्राप्ति मतलब इस फॉर्मल एजुकेशन को वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया है। द लीगलाइजेशन ऑफ दिस एजुकेशन इज बेस्ड ऑन हैज़ बीन डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विद दिस देयर द इम्पोर्टेंस इज क्लियर। फर्स्ट है पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विधान। कि मतलब करिकुलम और शिक्षण मेथड्स ऑफ टीचिंग को किस लिए बनाया गया है। उद्देश्य निश्चित होने पर ही उनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। कि उद्देश्य को निश्चित करके और उनको प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। उसे पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। निश्चित उद्देश्यों का के अभाव में यह रूपरेखा नहीं बन सकती। अगर उद्देश्य नहीं है आपके तो उसको हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स ओनली आफ्टर Objectives only after this decided, the curriculum is created to achieve them. To accomplish this, teaching methods have to be created. This outline cannot be made in the absence of definite objectives. थर्ड है शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। उद्देश्य स्पष्ट होने से ही सीखने और सिखाने वाले इन दोनों का मार्ग निश्चित होता है। कि अगर आपके कोई एम है, आपका कोई उद्देश्य क्लियर है आपको, तो आप सीखने और सिखाने दोनों को एक मार्ग दे सकते हैं और शिक्षा प्रक्रिया सही ढंग से चलती रहती है। और इसी तरह से शिक्षा की जो एजुकेशन प्रोसेस है वो आपका सही रूप से चलता रहता है। ऑब्जेक्टिव्स ओनली बी बीइंग क्लियर, द पाथ ऑफ बोथ द लर्नर एंड द टीचर बिकम सर्टेन एंड द एजुकेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूस स्मूथली। फोर्थ है उत्साह में वृद्धि, इंक्रीज इन एथुजियम। नियोजित शिक्षा को सुचारू रूप से चलने की ओर उत्साह जागृत होता है। कि मतलब अपनी शिक्षा को एक सही रूप से चलाने के लिए उनमें एक उत्साह को जागृत किया जाता है। उद्देश्य के अभाव में कार्य का उत्साह भी नहीं होता। अगर आपके कोई उद्देश्य नहीं है तो आप किसी कार्य को करने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं रखते। स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन इज द enthusiasm to move towards action is awakened. In the absence of purpose, there is no enthusiasm either. फिफ्थ है हमारा समय और शक्ति का सदुपयोग, गुड यूजेस ऑफ टाइम एंड एनर्जी। उद्देश्य स्पष्ट होने पर समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है। क्योंकि शिक्षक एवं विद्यार्थी यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आपको अपने एम्स क्लियर हैं, तो आप उन्हीं के ही माध्यम से अपने टाइम का और अपनी पावर का अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और ये चीज़ एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। When the objective is clear, both time and energy are utilized better because teachers and students know what they have to do.
नेक्स्ट है, इन उनमें कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न है, अलग जो अदर मुख्य उद्देश्य हैं जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं एक एजुकेशन में। फर्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सुखमय जीवन एवं अच्छी शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, कि एक अपने अच्छे जीवन के लिए और एक अच्छी शिक्षा के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी होता है। अ हेल्थी माइंड इन हेल्थी बॉडी, अतः शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे का हेल्थी माइंड हो, उसकी हेल्थी बॉडी हो, ऐसा वातावरण बच्चों को दिया जाना चाहिए। हेल्थ फॉर स्पेशल लाइफ, हैप्पी लाइफ एंड गुड एजुकेशन, द बॉडी रिक्वायर्स इट, अ हेल्थी माइंड एंड अ हेल्थी बॉडी, therefore in the education sector children should get such an environment to have the healthy body। नेक्स्ट बौद्धिक विकास का उद्देश्य है, मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। अंततः जो मनुष्य है वो एक साइको और फिजिकल दोनों ही, वो शारीरिक है कि साइकोलॉजी भी मनुष्य के उसमें ही होती है, फिजिकल भी। अंततः शिक्षा द्वारा मन और शिक्षा दोनों का विकास होना चाहिए, जिससे हर एक मनुष्य के शिक्षा के द्वारा उसके मन का और उसके शिक्षा का दोनों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का बौद्धिक विकास से प्रत्यक्ष संबंध है, कि जो शिक्षा का जो संबंध है बौद्धिक विकास से एक प्रत्यक्ष संबंध रहता है। मैन इज अ साइकोफिजिकल, ही इज अ लिविंग बीइंग, hence both mind and education has a direct relation with intellectual development। थर्ड है व्यवसायिक विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारी एजुकेशन जो है वो हमारे प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जीविकोपार्जन मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है। जीवित रहने के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे जीविकोपार्जन करे, यह शिक्षा ही निर्देशित करती है, कि जो शिक्षा है अपने प्रोफेशनल के लिए आप किस तरह से आप उसको निर्देशित कर सकते हैं, किस तरह से उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ये भी हमारे एजुकेशन के द्वारा ही के एजुकेशन की आवश्यकता से ही किया जा सकता है। अर्निंग अ लिविंग इज़ द मेन नीड ऑफ मैन। ये जो अर्निंग है रहने के लिए उनकी सबसे मुख्य नीड होती है। इज़ टू सर्वाइव एजुकेशन dictates how a person should earn his living to fulfill his needs। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। प्राचीन काल से यह शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है, कि काफ़ी पुराने समय से एंसेंट टाइम से ये एक सर्वोच्च एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति ही है, कि हर एक व्यक्ति का जो एक अंतिम उद्देश्य रहता है अपने जीवन का, वो उसकी एक आत्मानुभूति ही है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। सिंस एंसेंट टाइम दिस हैज़ बीन द biggest objective of education, the ultimate aim of a person's life is a self realization। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। व्यक्ति एवं समाज के विकास का उद्देश्य, कि व्यक्ति ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव है। शिक्षा का कर्तव्य है कि व्यक्ति एवं समाज का विकास करके दोनों में समायोजन स्थापित करना है, कि जो शिक्षा का एक कर्तव्य होता है कि जो व्यक्ति और समाज का विकास करके उन दोनों में समायोजन करना, उन्हें एक दूसरे में जोड़ना, उनकी समझ को विकसित करना। एजुकेशन इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी establish adjustment between the two
टू बाय डेवलपिंग इन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। नागरिकता का उद्देश्य, पर्पस ऑफ सिटीजनशिप, शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाए। कि शिक्षा के लिए ज़रूर ये आवश्यक होता है कि वह एक मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ मतलब एक अच्छा सिटीजन बनाए। नागरिकता के गुणों को ज्ञान और राष्ट्र की सफलता के लिए आवश्यक है। कि एक सिटीजन के लिए ज्ञान और उसकी सफलता के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इट इज़ फॉर एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी दैट मेक्स मैन अ बेटर सिटीजन। नॉलेज ऑफ वर्च्यू ऑफ सिटीजनशिप इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ नेशन। ये थे मुख्य उद्देश्य। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया। कि जो हमारी आधुनिक लोकतंत्रीय है, इस टाइम की जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। पहले वैयक्तिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास एवं नेतृत्व की शिक्षा, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, बेरोजगारी दूर करना, सांस्कृतिक विकास और भावात्मक एकता की प्राप्ति मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंटल लीडरशिप एजुकेशन, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड अचीविंग इमोशनल यूनिटी। नेक्स्ट है निष्कर्ष। शिक्षा का उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उपयुक्त विवरण में से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के अंदर निहित शक्तियों को बाहर निकालकर विद्यार्थियों को भौतिक, मानसिक और अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। कि जो शिक्षा के उद्देश्यों का जो समय है वो होता रहता है, लेकिन पर शिक्षा का एक उद्देश्य यह है कि वो एक स्टूडेंट की मतलब एक बच्चे की अंदर निहित एनर्जी मतलब उसकी जो इंटरनल पावर है उसको बाहर निकाल कर उसका पॉलिटिकल और मेंटल और फिजिकल मतलब उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता करना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैज़ बिन विद द टाइम but with appropriate descriptions, we can say that the aim of education is to bring out the inherent powers within the learner and to bring out the physical, mental, and political development of the learner, that all round development. नेक्स्ट है शिक्षा का चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेक्टर बिल्डिंग ऑफ एजुकेशन। चरित्र निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है उनके शिक्षार्थियों के मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य सुंदर और सदृढ़ चरित्र का निर्माण करना। कि जो चरित्र निर्माण का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है कि और बाकी शिक्षार्थियों के अनुसार कि शिक्षा के ज़रिए से उनमें एक सुंदर और एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर को बिल्डअप करना। Character building is a major objectives according to many educationists. The objective of education is beautiful and to build a strong character. चरित्र एक विवादास्पद शब्द है कि जो करेक्टर है कंट्रोवर्शियल वर्ड है। इसके बारे में समाजशास्त्रियों को दार्शनिकों व शिक्षार्थियों में विभिन्न विभिन्न धारणाएं हैं। कि इसके बारे में हमारे समाजशास्त्रियों और शिक्षार्थियों ने काफ़ी विभिन्न विभिन्न धारणाएं दी हैं। देयर आर डिफरेंट बिलीव्स अबाउट दिस अमोंग सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स एंड एजुकेशनिस्ट। शिक्षा जगत में चरित्र से तात्पर्य उन गुणों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना तथा समाज का हित करते हैं। कि शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र में उन गुणों को विकास करता है जिससे मनुष्य अपने समाज का हित करता है। इन द वर्ड ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टर मीन्स दोज क्वालिटीज थ्रू विच अ पर्सन बेनिफिट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड अदर्स। यह गुण प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दुख, सत्य, दया, त्याग, सद्भावना, क्षमता,
न्यायप्रियता जिनका विकास शिक्षा के द्वारा होता है। कि शिक्षा के द्वारा हर एक बच्चे में, हर एक मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सत्य, दया, त्याग, सद्भावना, क्षमा और न्यायप्रियता का विकास होता है। दिस क्वालिटी आर लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ट्रूथ, काइंडनेस, एजुकेशन, forgiveness, justice, sacrifice, goodwill, which are developed through of education. नेक्स्ट है उसके मन के समस्त अभिवृद्धियों का योग। कि उसके मन की सारी अभिवृद्धियों का योग करना शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। फ्रॉम द सम टोटल ऑफ ऑल द एटीट्यूड्स ऑफ हिज माइंड। नेक्स्ट है हमारा कार्य, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप, विचार मन पर एक संस्कार छोड़ देते हैं। कि जो हमारे कार्य हैं, जो हमारा खुद का एक कार्य होता है, वो हमारे शारीरिक क्रियाकलाप पे, हमारे विचार पर, हमारे मन पर एक मतलब एक संस्कार छोड़ देते हैं, एक अपनी छाप छोड़ देते हैं। अवर वर्क, अवर फिजिकल एक्टिविटीज एंड थॉट्स लीव अ मार्क ऑन द माइंड। चरित्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कैरेक्टर। इसके दो घटक होते हैं, सदाचार और नैतिकता, मतलब वर्च्यू और मोरालिटी। सदाचार सामाजिक आचार विचार से संबंधित होता है तथा नैतिकता का संबंध आध्यात्मिकता से होता है। कि जो सदाचार का सदाचार जो है वो एक आपस के आचार विचार, मतलब आपस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, उससे होता है। जो नैतिकता का है वो एक एकेडमिक चीज़ों से संबंध होता है उसका। चरित्र के दो पक्ष होते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। प्रथम व्यक्तिगत तथा द्वितीय सामाजिक पक्ष। की जो प्रथम है हमारा व्यक्तिगत, जो हमारे इंडिविजुअली रिलेटेड होता है। जो द्वितीय है वो हमारे सोशलाइजेशन से रिलेटेड होता है। व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों की पवित्रता चरित्र हेतु जरूरी है। कि जो सामाजिक और व्यक्तिगत की जो पवित्रता है वो हमारे चरित्र पर जरूरी होती है। Virtue are related to social conduct and morality is related to spiritually। जो वर्चू है वो हमारे सोशली रिलेट करती है, और जो मोरालिटी है वो हमारे स्पिरिचुअली रिलेट करती है। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ करेक्टर, फर्स्ट इज पर्सनल, सेकेंड इज सोशल एस्पेक्ट। प्योरिटी बट पर्सनल एंड सोशल इज असेंशियल फॉर करेक्टर। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों टॉपिक। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कीजिए। आपको ये वाला पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।